Very good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. कल यूएस मार्केट बंद था, जिसके चलते पूरे कमोडिटी मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हम बोल सकते हैं कि प्राइजेस ट्रेड कर रहे थे। नो डाउट की मूवमेंट तो मार्केट में बना हुआ था, बट डिस्पाइट दैट हमने मेन देखा कि यूएस के एब्सेंस में मार्केट काफी फ्लैटिश टोन के साथ ही ट्रेड कर रहा था। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज हम देख रहे हैं कि फेड की मीट से पहले मार्केट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होने हैं। मॉर्निंग में हमने सर्विस पीएमआई चाइना से अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है। आज यूरोजोन से यूके से भी अगर हम देखेंगे तो सर्विस पीएमआई के आंकड़े आएंगे जो इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। वहीं कल काफी इंपॉर्टेंट डे है जहां पे हम जॉब ओपनिंग का डेटा, यूएस से सर्विस पीएमआई और साथ में सबसे बड़ा इवेंट एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आने हैं। सबसे पहले हम की डेटा पॉइंट्स ले लेते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर अभी भी कोई भी गिरावट का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट प्राइजेस कंटिन्यू यूरोप में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है और 165 यूरो का एक रिमार्केबल लेवल्स रीगेन कर लिया है। नो डाउट यूएस अगर गैस की बात करें तो हम इस वक्त $6 के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं यूरोप काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज नॉर्वे के जो कंसर्न्स बने हैं उससे कच्चा तेल में तेजी बनी है और साथ में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूरोप के गैस भी कंटिन्यू तेजी के साथ ही ट्रेड कर रही हैं। इनफैक्ट जो एनर्जी सेक्टर के वर्कर्स की डिमांड है नॉर्वे के, वहां पे बताया जा रहा है कि अगर वो फुलफिल नहीं होती, वेज हाइक इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, तो करीबन 292,000 बैरल ऑफ ऑयल, दैट इज 13% ऑफ आउटपुट, कहीं ना कहीं थ्रेट में हो सकता है। जिसके चलते कल हमने कच्चे तेल में एक बड़ा उबाल आते हुए देखा। नो डाउट आज WTI क्रूड ऑयल आधे % की गिरावट दिखा रही है और ब्रेंट कहीं ना कहीं 114 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो हाई से हमने थोड़ा बहुत दबाव जरूर मार्केट में बनते हुए देख रहे हैं। अदर देन दैट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाइना के कंपोजिट पीएमआई डेटा 18 मंथ्स के हाई पे है। देखिए पीएमआई डेटा जो है वो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमी का जनरल ओवरव्यू बताता है और जिस ढंग से ये डेटा 55.3 जून में पहुंचा है, ये बताता है कि चाइना बैक ऑन फीट्स दिखाई देने लग गया है। क्योंकि मई जून में हमने देखा कोविड सिचुएशन के चलते हमने काफी डिटोरेशन देखा है, बट जिस ढंग से जो इम्प्लीमेंटेशन हुए पैकेजेस को लेकर, मेजर्स को लेकर, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट दे रहा है चाइना को। जिसके चलते बेस मेटल पे और कच्चे तेल पे नजर रखिए क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अगर इंप्रूव होती है तो कच्चे तेल की डिमांड और खास करके बेस मेटल की डिमांड बढ़ती है, जिसका सीधा सीधा असर आज हम कॉपर, जिंक, निकल, लेड इन सभी पे पड़ते हुए देखेंगे। वहीं इक्विटी मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। ब्रांड है एज ऑफ नाउ, कल के सेशन में जो हमने सप्लाई साइड इश्यू बनते हुए देखा, जिसके चलते ब्रांड को सपोर्ट मिल रहा है एज ऑफ नाउ। ओपेक प्लस भी स्ट्रगल कर रही है कि एक्स्ट्रा जो बातें हो रही है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट वो हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते बातें जब भी आती है तो ऐसा लगता है कि मार्केट में कच्चे तेल में जबरदस्त गिरावट आएगी। यूएस में रिसेशन, फेड का इंटरेस्ट रेट को लेकर कंसर्न्स, ये सब कहीं ना कहीं कच्चे तेल पे दबाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो सप्लाई की अगर हम बात करें, वो कहीं ना कहीं नदारत है, जिसके चलते प्राइजेस कंटिन्यू सपोर्टिंग दिखा रहा है। साथ में फिलीपाइंस के फूड इंडेक्स की अगर बात करें, ये अभी भी बढ़ रहा है, जो बताता है कि फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यू मार्केट में बढ़ा हुआ है। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी पिछले कुछ दिनों में, खास करके अगर हम कनोला मस्टर्ड इंटरनेशनल की बात करें, यहाँ पे 5% की भारी गिरावट हमने आते हुए देखी है। यूके गैस जो हमने रिसेंटली बात की 5 महीनों के हाई पे है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 2 महीनों के लो पे पहुंच चुका है। वहीं स्टील के प्राइसेस में 6% से ज्यादा की गिरावट। और ब्रेकिंग न्यूज जो बन रही है वो पाम ऑयल है, जहां पे हमने 7% की बड़ी गिरावट देखी है और प्राइसेस ने 4300 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड 5 महीनों के लो पे ही है, 1810 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव कर रहा है। फेड के मिनट्स का मार्केट वेट कर रहा है। वहीं प्लेटिनम 20 महीने के लो पे, आयरन और 6 महीने के लो पे, प्लेटिनम करीबन 4 वीक के लो पे, कॉपर 16 महीनों के लो पे पहुंच चुका है अभी तक, बट कहीं ना कहीं स्टेबल
होता हुआ दिख रहा है चाइना के डेटा के चलते। स्टील में भी अगर हम बात करें तो 7 महीने के लो पे, बिकॉज़ जो मिल है चाइना में, ये कहीं न कहीं जो हाई इन्वेंटरीज़ है और डिमांड एज़ ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से स्टील के प्राइसेज़ में काफ़ी दबाव है। बट अब उम्मीद है चाइना ने जो राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसके बाद प्राइसेज़ में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। मक्का, अगर हम मईज़ की बात कॉर्न की बात करें तो 7.2 $7.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। फेवरेबल वेदर कंडीशन है और डिमांड प्रोस्पेक्ट में थोड़ी-सी कमी आई है। यूएसडी की जून एक्रेज रिपोर्ट है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि 89.9 मिलियन एकड़ के आसपास का हम सोइंग देख पा रहे हैं, जिसके चलते प्राइसेज़ में एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। क्विकली अब हम डेटा पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। आज क्या डेटा पॉइंट, क्योंकि जभी भी आप कोई ट्रेड करते हैं, तो इम्पोर्टेंट आपको समझना है कि डेटा पॉइंट क्या है जो पूरे दिन आज इम्पैक्ट कर सकता है। तो मॉर्निंग से ही हमने देखा कि येन में कंटिन्यू दबाव बना हुआ है, क्योंकि जिस ढंग से जापान का जो इन्फ्लेशन है, वो कहीं न कहीं कंसर्निंग है। तो डायरेक्टली हम डेटा पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे जापान से 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन का डेटा आना है, यूरो ज़ोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सर्विस पीएमआई के जो आंकड़े आने हैं स्पेन से, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी टू नेगेटिव देख रहे हैं। साथ में यूके से भी अगर हम देखें तो सर्विस पीएमआई के आंकड़े आने हैं। एफपीसी के स्टेटमेंट और एफपीसी के मीटिंग के मिनट्स आने हैं आज 3 बजे, जो ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बताएंगे यूके में कैसा सिनेरियो बना हुआ है। यूएस से आज फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ट्रेडर्स का जो ध्यान है वो कल के सेशन में रहेगा, जहां पे हम एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स आते हुए देखेंगे, और साथ में थर्सडे को एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जहाँ पे बहुत ही बड़ा एक जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हाँ, इसमें ध्यान रखिए कभी भी इतना बड़ा जंप एक्स्ट्राऑर्डिनरी देता नहीं है, प्राइसेस इस चीज को डिस्काउंट कर जाता है। तो अगर 200 के नीचे के अगर डेटा आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डॉलर के लिए नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा। क्विकली स्टार्ट विथ हीट मैप। हीट मैप में देखें तो इक्विटी मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। डाउ जोन, एसएनपी, नैस्डैक, इनमें हम आज थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस देख रहे हैं। कल भी मार्केट में रिकवरी देखी थी, बट आज भी कंटिन्यू थोड़ा साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा। विक्स में थोड़ी बहुत गिरावट है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो डब्ल्यूटीआई इस वक्त $10.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा था प्राइसेस ने लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी दिखाई है। जिस ढंग से नॉर्वे में जो स्ट्राइक की कंडीशंस है, ये कच्चे तेल को सपोर्ट कर रहा है। बट ध्यान रखिए, जो बातें आ रही है सारी वो सब नेगेटिव आ रही है, लेकिन जो सप्लाई बढ़ाने की बात हो रही है वो मार्केट में दिख नहीं रहा है, जिसके चलते प्राइसेस बार बार में 104 $105 की तरफ हम डब्ल्यूटीआई को सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। जबकि ब्रांड भी 110 के नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। 2 दिन पहले हमने या पिछले हफ्ते हमने 110 के नीचे प्राइसेस को जाते हुए देखा जरूर, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा। ना ही प्राइसेस 116-17 डॉलर के ऊपर जा पा रहा है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट साइडवेज जरूर है, बट जिस ढंग से हमने जून के फर्स्ट वीक में $25 का लेवल देखा है, $125 का लेवल देखा है, वहां से ट्रेंड लोअर हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है ट्रेंड तो नेगेटिव में जा रहा है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमने एक अच्छी खासी गिरावट के बाद प्राइसेस को रिकवर करते हुए देखा है। आज भी मार्केट 1800 से 1820 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1820 ब्रेक करने पे ही हम 1856 का लेवल देखेंगे फेड के मिनट्स के बाद। तब तक मार्केट दायरे में रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो लो लगाने के बाद एक शानदार रिकवरी आज 1.5% से ज्यादा की दिखा रहा है। $20 के करीब चांदी ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में ध्यान रखिए, अभी भी इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर क्लैरिटी आई नहीं है। फिजिकल ट्रेडर्स का मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी का अपडेट चांदी पे भी आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते काफी बड़ी वॉल्टिलिटी बन सकती है। देखिए डाउन साइड ऑलरेडी हमने देखा कि 57,000 57,500 का मार्केट एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट 19 से $20 20-50 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जो कहीं ना कहीं अगर इंपोर्ट ड्यूटी की अपडेट आ जाती है तो प्राइसेस में ब्रेकआउट भी दे सकता है डोमेस्टिक मार्केट पे। बट एज ऑफ नाउ मार्केट आज भी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो लास्ट वीक हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी, जहां सोयाबीन 1600 तक का लेवल छुआ, बट आज एक बड़ी गिरावट फिर से दिखा रहा है। 3% की गिरावट सोयाबीन में है, जो 1510 के करीब ट्रेड कर रहा है। सोया मिल है जो 422 के करीब ट्रेड कर रहा है। सोया ऑयल 64 के नीचे जा चुका है, जो दबाव में है। कॉर्न में हमने देखा कि फेवरेबल वेदर कंडीशन और डिमांड को देखते हुए प्राइजेस ने अब 650 का लेवल तोड़ चुका है, जो 570 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीट के अंदर भी हमने एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। तो ओवरऑल पूरे ही एग्री कमोडिटी के अंदर जो मई और जून में गिरावट थी,
वो अब कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स 105 के बिल्कुल नीचे ट्रेड करा। प्लीज ध्यान रखिए डॉलर इंडेक्स में, बिकॉज अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिखेगा। बिकॉज मई के अंदर हमने देखा था कि प्राइजेस ने 105 का लेवल छूने के बाद 101 के करीब का फॉल दिखाया था, राउंडिंग बॉटम होते हुए फिर से हमने 105 20 30 तक का हाई देखा। कब? जून के मिड में। वहां से वापस प्राइजेस में गिरावट आई है, जो 103.50 के करीब भाव ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। बट अब प्राइजेस बार बार में 105 105.50 के करीब रेंज बाउंड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिए फेड के मिनट्स के बाद अगर 105.50 के ऊपर डॉलर इंडेक्स ने ब्रीच किया तो कहीं ना कहीं 7.5 8 तक का एक ब्रेकआउट रहेगा, जो काफी कंसर्निंग है। बिकॉज अगर हम $4 का कम से कम मिनिमम तेजी 105 से पकड़े तो 108 109 डॉलर तक का लेवल बनता है। इस चार्ट पे नजर रखिए, इसका एक रिपोर्ट हमने जारी किया है जो आपको शाम तक या कल तक मिल जाएगा। यूरो में कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ है और प्राइजेस जब तक 106 के ऊपर नहीं होल्ड करता है, पॉसिबिलिटी 104 का लेवल तोड़ सकते हैं। जेपीवाई के अंदर हमने एक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी अभी भी बनते हुए देखी है, जबकि जीबीपी में अभी भी गिरावट जारी है। इनफैक्ट जीबीपी में अप्रैल मंथ से देखे तो हायर लोज के पैटर्न बने हुए, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे कंटिन्यू दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। एलएमई की अगर बात करें तो चाइना के डेटा के बाद कॉपर आधे परसेंट की तेजी के साथ $8,000 का लेवल रीगेन करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं जिंक के अंदर कल भी तेजी थी और जिस ढंग से ब्रेकआउट था, जिसके चलते हमने कैरिड कॉल भी दिए हैं, वो लगता है हमें कि और तेजी दिखा सकता है। 280 के ऊपर काउंटर 284 से 287 तक का लेवल दिखा सकता है। 1.5% की तेजी आज एलएमई पे है। 3100 के ऊपर प्राइजेस निकलता हुआ दिखाई दिया है, जो आज ब्रेकआउट कंटिन्यू रहेगा, जो 287 288 डोमेस्टिक मार्केट पे दिखा देगा। एल्यूमिनियम लेड इनमें आधे परसेंट के करीब की तेजी बनी हुई है। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें, कल सोने में शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस 52,125 के करीब क्लोज हुआ। कल हमने 62,300 के करीब शॉर्ट पोजीशंस के लिए व्यू रखा था, बिकॉज जो इंपोर्ट ड्यूटी के बाद मार्केट में कूल ऑफ लग रहा था, जिसके चलते 52,000 तक का लेवल हमने टेस्ट करते हुए देखा। आज भी फेड मिनट से पहले मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। एज ऑफ नाउ लग रहा है कि 51,900 950 तक का लेवल मिले तो वहां पे आप बाय करके चलिए, कि रुपए में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ होते हुए देखी है। हमने देखा गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ रेमिटेंस को लेकर भी कुछ अपडेट्स आते हुए दिखाई दे रहे, जिसके वजह से रुपए में थोड़ी मजबूती बनी हुई है। तो 51,900 950 के करीब लेके चलिए। 52,350 का टारगेट सोने में रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। चांदी भी 58,000 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग है, बट ध्यान रखिए कभी भी एक बड़ा मूव दे सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में 59,000 का एक हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 61,500 बिल्कुल सही, 61,500 का डायरेक्टली एक स्पाइक आता हुआ दिखेगा। तो 59,000 के ऊपर बाइंग करके ही चलना है। ऐसे टाइम पे आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपर लेवल्स के जो कॉल है वो लेकर चल सकते हैं। कच्चे तेल में कल अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन हमने 8700 का लेवल रिगेन करते हुए देखा है। ट्रेड थोड़ा समझ के ट्रेड कीजिए, बिकॉज बोथ वे न्यूज कंटिन्यू मार्केट में है। हाँ, रेंज हम बता सकते हैं कि 8400 से 8800 की नई रेंज है। अनलेस एंड अनटिल ये रेंज ब्रीच नहीं करता है, मार्केट दायरे में रहेगा। संभल के ट्रेड कीजिए। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो कल 3% की तेजी थी। इंटरनेशनल या यूरोप मार्केट को देखते हुए हमें लगता है ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है, जो 485 490 तक का लेवल दिखा सकती है। वहीं पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कल लोअर लेवल से शानदार रिकवरी मार्केट में आते हुए दिखाई दी। आज एलएमई को देखते हुए कॉपर 680 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। जिंक कंटिन्यू होल्ड करके चलिए। 282 का लेवल तोड़ने पे 288 तक के लेवल देख सकते हैं। एल्यूमिनियम 212 का लेवल तोड़ने पे 216 तक का लेवल दिखा सकता है। लेड काफी अट्रैक्टिव है, जो 178 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ओवरऑल आज के सेशन में बेस मेटल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एग्री कमोडिटी की बात करें तो मैंथा बार बार में 1020 के लेवल तोड़ता जरूर है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जिस ढंग से कल के सेशन में हमने प्राइजेस को 1010 के नीचे जाते हुए देखा है, पॉसिबल है हम 985 का लेवल एक बार देख पाए, बट फ्रेश सेलिंग ये लेवल्स पे अवॉइड करनी चाहिए। कॉटन में सोइंग और मानसून जिस ढंग से पिकअप कर चुका है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव बनेगा। इंटरनेशनल में भी कॉटन 97 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। एक बार 38 500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उधर तक जा सकता है। जनरली
अगर 42 के ऊपर निकलता है तो ही व्यू चेंज है, अदरवाइज मार्केट 38 तक का सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। गवार कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। नो डाउट टेक्निकल आपको 5450 का लेवल दिखा सकता है, बट बड़ा व्यू बनाने के लिए 5450 का लेवल तोड़ के होल्ड करना जरूरी है। आज दिन के सेशन में 51 तक का लेवल मिलता है, यहाँ पे बाइंग करके चलिए, जो 5300 तक का टारगेट रहेगा। गवार गम में भी जब तक 10,000 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है 9400 का सपोर्ट बार बार में रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा। मसालों के अंदर जैसे हमने पहले भी कहा था कि जुलाई मिड्स के बाद ही मार्केट में एक बड़ी तेजी आएगी। 5 दिन पहले 6 दिन पहले हमने ये ब्रेकआउट देखा, क्योंकि 11,600 जो हम बार बार में कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट हर्डल है। एक बार 11,600 और 12,600 सॉरी 11,600 और 21,600 ये लेवल ब्रिज करेंगे तो एक बड़ी तेजी बनेगी। तो कल 11,600 का सीधा गैप अप ओपनिंग होता हुआ दिखाई दिया धनी में। थोड़ा पुल बैक कभी भी आता है, लेके चलिए। 12,600 से 12,800 का टारगेट धनिये में रहेगा। हाँ, 10-12 जुलाई के बाद, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं मानसून का ऑनसेट भी हो जाता है, रुपए की गिरावट है जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेगी। तो ओवरऑल 12,600 से 12,800 का इमीडिएट टारगेट धनिये का रहेगा। बट हाँ, जिस ढंग से कल की 6% की तेजी है, तो 1-2% का पुल बैक अगर आता भी है तो घबराने की बात नहीं है। जब तक 11,400-500 के ऊपर होल्ड है, ध्यान रिकवरी का ही है, जो 12,600 से 12,800 का लेवल दिखा देगा। जीरे के अंदर 22,000 की लेवल है, 22,200 का लेवल तोड़ने पे 22,600 तक का लेवल दिखा देगा। हल्दी हमने पहले भी कहा था कि 7700 का स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन 8150 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली जिस ढंग से माहौल बना हुआ है, ये 8150 का लेवल तोड़कर 8350 तक जाएगा जरूर, बट सस्टेनिंग थोड़ा डाउटफुल इससे लगता है कि स्विंग के आंकड़े अब धीरे धीरे आते हुए दिखाई देंगे। एज ऑफ नाउ मराठवाड़ा में कपास और सोयाबीन में अटकलें लगाई जा रही है, ज्यादा स्विंग हो सकती है, बट जिस ढंग से एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में गिरावट आ रही है तो थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है। बट हाँ, 8150 के ऊपर 8350 का लेवल हल्दी में देखने मिल सकता है, बट प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ कॉटन सीड ऑयल किट में कल रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी है। 2620 से 2680 का दायरा आज भी मेंटेन रहेगा। कैस्टर के अंदर एक करेक्शन रिक्वायर्ड था, वो आ चुका है। 7400 के ड्रॉप पे लेके चलिए, जो 7550 का इमीडिएट टारगेट कैस्टर में देखने में मिल सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडिया एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा। एक्सटेंडेड वीकेंड था यूएस मार्केट में, आज रिज्यूम करेगा। कल हमारे मार्केट जब बंद हो रहा था, यूएस फ्यूचर्स एक तिहाई से एक चौथाई दबाव में था। आज सुबह तस्वीर अलग है। आज सुबह एक चौथाई से आधे % की मजबूती के साथ यूएस फ्यूचर्स कामकाज कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स 126 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स 80 पॉइंट, एस&पी फ्यूचर 20 पॉइंट ऊपर है। अभी कल व्हाइट हाउस से बयान आया, चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाए थे उसमें से कुछ कंज्यूमर गुड्स के ऊपर लगाई टैरिफ रिवाइज किया जा सकता है। इनके बदले कुछ टेक्नोलॉजीज कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ग्लोबल क्यू न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। रेस्ट ऑफ एशिया देखें तो निक्केई 226 पॉइंट, कॉस्पी 39 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 98 पॉइंट ऊपर है। वही संघाई फ्लैट 6 पॉइंट ऊपर, हैंगसेंग 226 पॉइंट ऊपर। वही स्टेट टाइम्स 7 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। रेस्ट ऑफ एशिया का क्यू बढ़िया आ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अभी फ्लैट 10 पॉइंट मजबूती के साथ 15,840 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो हमारे सर्विस पीएमआई के आंकड़े आएंगे। जापान में आज ओवर टाइम पे का आंकड़े हैं। चाइना यूरोजोन के भी सर्विस पीएमआई और कंपोजिट पीएमआई के आंकड़े मॉर्निंग में आ गए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के एफपीसी के मिनट्स आज आना है। यूएस के फैक्ट्री ऑर्डर का डेटा आज आना है। अभी कुछ न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो टीसीएस एपिक सिस्टम केस अ, का मद्देनजर आज शेयर में तेजी संभव है। कुछ दिन पहले से ये केस उनके ऊपर चल रहा था, जो अभी कूल ऑफ होते नजर आ रहा है। अच्छी खबर है, इनग्रीन ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर कंपनी अगले 5 सालों में 5 गुना बढ़ाएगी ईवी कारों की बिक्री। कंपनी का अगले साल 1 लाख ईवी कारों बेचने का लक्ष्य है। मोमेंटम दिख रहा है, इनग्रीन ट्रेड कर सकता है ये दोनों स्टॉक। एचडीएफसी
आरबीआई ने मंजूरी दी है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मेगा मर्जर पर। बहुत अच्छी खबर है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। जेएसपीएल और सेल कंपनियों ने जुलाई के लिए 2000 से 7000 तक घटाया स्टील का दाम। इंटरनेशनल मार्केट में स्टील का भाव 6% से ज्यादा टूटा है, शेयर में दबाव दिख सकता है। इनरेट ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। ब्रिटानिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खैतान। कल एग्री कमोडिटीज के दाम काफी गिरे। शुगर, गेहूं, पोटैटो, एडिबल ऑयल के भी प्राइजेस काफी गिरे हैं। इससे एफएमसीजी वाली कंपनियों को काफी फायदा होगा। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमत 5.5% से ज्यादा गिरा। इन रह सकता है ये तीनों स्टॉक। कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक है ये तीनों, ब्रिटानिया, यूनाइटेड स्पिरिट और रेडिको खैतान। आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक बढ़िया एक प्राइवेटाइजेशन का कैंडिडेट है ये तीनों स्टॉक। मानसून सत्र पे पास हो सकता है बैंकिंग अमेंडमेंट बिल। इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है ये दोनों स्टॉक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक। न्यूज़ रिलेटेड इतने ही स्टॉक है मेरे पास। और स्टॉक के लिए चैट विंडो में मैंने लिंक शेयर किया है, उसमें रजिस्टर कीजिए और स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ हमसे पाइए। आज शाम को ऑप्शन के ऊपर क्वाट स्ट्रैटेजी के ऊपर एक सेशन हमने रखा है शाम को 7 बजे। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के लिए भी जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्रेजेंस फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में केडी एडवाइजरी के नाम से है, उससे हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।